जय करो सरकार की। करौली शंकर महादेव की जय, माता कामाख्या की जय, परम पूजनीय गुरुदेव की जय। मैं दरबार में 2021 में आया था, दिसंबर क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? संतोष कुमार मिश्र मेरा नाम है। मैं कुशीनगर जिले के हाटा कस्बे का रहने वाला हूँ। 2021 में दरबार से मैं जुड़ा। हमारे पिताजी को पैरालिसिस की बीमारी हुई थी। उस समय जब मैं दरबार से जुड़ा 3 अटैक आ चुके थे। लेकिन आज दरबार से जुड़ने का ये असर रहा कि जिस स्थिति में वो 3 साल पहले थे, 4 साल, आज भी उसी मतलब उससे अच्छी स्थिति में है और पूरा सुधार हुआ। क्योंकि वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं तो उनका एक अलग नज़रिया रहता है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से विश्वास बनाए रखा और उसका लाभ उनको पूर्ण रूप से मिला। जबकि गुरुजी कहते हैं कि यदि कोई लाभ पाना चाहता है तो विश्वास पूर्ण करे, लेकिन मेरे पिताजी विश्वास नहीं किए, लेकिन मैं किया। पहले नवहवन किया, फिर वनडे किया और दरबार से जुड़ा रहा। दरबार से जुड़ने के बाद हमारे तमाम परिवर्तन हुए, व्यवसायिक परिवर्तन भी हुए। जो चीज़ें हमारी बनते बनते बिगड़ जाती थी वो अस्थायीपन में आई। तमाम हमारे मुकदमे ऐसे पड़े हुए थे जो पेंडिंग पड़े थे, धीरे धीरे वो सारे मुकदमे सॉल्व हुए। तो मैं तो दरबार से बहुत कुछ पा चुका हूँ। और मुकदमों की बात करें संतोष जी, ये प्रश्न आ गया। मुकदमों की बात करें तो क्या है, किस तरीके का काम है आपका, क्या क्या है जॉब फर्क? मेरा जैसे एक पेट्रोल पंप का था, कुछ जैसे पारिवारिक मुकदमे बहुत थे। उन मुकदमों में हमको हमेशा सफलता हासिल हुई और मैं बाबा को अर्जी लगा जाता था तो हमारे मुकदमे अपने आप सॉल्व हो जाते थे। तमाम जितने विवाद थे, विवादों का निस्तारण हुआ। और जो मैं व्यवसाय करता था, व्यवसाय में कभी अस्थायीपन नहीं था, लेकिन व्यवसाय अब मेरे अस्थायीपन है। जो भी मैं करता हूँ बचता है, बचत मेरे सामने दिखता है, पहले बचत नहीं दिखता था। तो चीज़ें हमारे लिए तो बहुत कुछ रहा पॉजिटिव। उसके बाद मैं देखा तो दरबार की सेवा में दरबार की शंकर सेना है, उससे जुड़कर मैंने जहाँ भी संगठन के लिए काम करना होता है हम वहाँ जाते हैं। एक संगठन हम लोग का तैयार किया हुआ है। मैंने पूरा भाव से समर्पित रहते हैं और उन चीज़ों का एहसास होता है, अनुभव होता है। कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जो अनुभव हम नहीं शेयर कर सकते, हम पहले ही जान जाते ये होने वाला है। जीवन में फिर से वही आ जाते हैं हम, क्योंकि करुण शंकर महादेव जब आदमी आता है तो बहुत कष्टों से घिरा होता है। जी। तो जीवन में सिर्फ पिताजी को लेकर ही या आपके बिजनेस को लेकर ही था, या घर में भी कुछ चल रहा था? क्या चल रहा था? मैं शुरू में पिताजी को ही लेके आया क्योंकि वो गार्जियन थे। और मुझे जब लोगों ने बताया कि दरबार जाइए, आपकी समस्याएं वहाँ हल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो मैं दरबार आया और समस्याएं वहीं रुक गई, मतलब फिर बढ़ी नहीं समस्याएं। और कभी मैं समस्याओं शब्द को भूल गया कि कोई समस्याएं आती भी नहीं है, समस्याएं उसके पहले ख़त्म हो जाती हैं। तो आपने क्या किया? वनडे की प्रक्रिया में गए हुए हैं, क्या किया? पहले मैंने नो होन किया कि क्या है कैसे है समझा, फिर उसके बाद मैंने वनडे की प्रक्रिया किया। और हर तरह से हमको जो अनुभव मिल रहे हैं पॉजिटिव अनुभव, और उसी को मैं शेयर भी करता हूँ, लोगों के बीच में जाता भी हूँ कि दरबार ये अनोखा दरबार है। जहाँ सबकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से दरबार की कार्रवाई चालू होती है। जो आप सोच सकते हैं कि ये बीमारी का इलाज, मैंने हमारे तमाम ऐसे लोग रहे, जब मैं शुरू में जुड़ा तो लोगों से मैंने पूछा कि आपको क्या सफलताएँ मिली, तो लोगों ने अनुभव शेयर किया, फिर मैंने विश्वास किया, बहुत लोग मिले। क्योंकि विश्वास इस दरबार का जो वर्क है वो सोच से परे है, आध्यात्म में भी है और रोग में भी है। आध्यात्म में मैं लेवल 2 में हूँ। अध्यात्म में भी एक अलग ऊर्जा है। माने जो कहा जाता है कि रोग मुक्त शोक मुक्त, वो तो ठीक है, कई जन्मों के पापों से भी आपकी मुक्ति दरबार के द्वारा होता है, जो तंत्र और मंत्र से होता है। तो जैसे हम लोग मंत्र जप करते हैं उसमें भी तमाम ऐसे अनुभव होते हैं कि मैं पहले 5 माला करता था, फिर मैं जब ग्रुप से जुड़ा, तमाम चर्चाएं हुई, तो मैं 50 माला तक डेली कर लेता हूँ। तो ये तभी हुआ कि जब अच्छा एक ऊर्जा पथ इसका जो है दरबार का एक अलग है। इस ऊर्जा पथ में अगर हम अपनी बातों को शेयर करते हैं, उसे समझते हैं, तो तमाम चीज़ें शेयर करने से ही ख़त्म हो जाती हैं। किसी की दुख परेशानी अगर मैं ही सुन लिया या अगले ने मुझसे बता दिया और मैं उसको कुछ कह देता हूँ, तो लगता है कि दरबार के द्वारा शब्द हुआ, उसका काम हो जाता है। कुल मिला के इस शक्ति का भी आपको आभास होता है कि एक दूसरे की फ़ोटो इधर से उधर शेयर करना या बातों को शेयर करना, अगर कोई कष्ट है तो उससे भी निदान। जी, निदान हो जाता है। और हमने देखा है कई लोगों को,
कई लोग वो मजाक भी करते हैं, भाई ये आपको एडवांस कैसे पता हो जाता है कि हाँ आपका ये काम हो जाएगा। हमने कहा मैं कहाँ बोलता हूँ, बस ऐसे आ जाता है, मैं बोल देता हूँ और एक्चुअल उनका काम भी हो जाता है। तो अभी मैं इस समय गोरखपुर मंडल का शंकर सेना में मंडल अध्यक्ष हूँ। बहुत से अनुभव लोग छोटे छोटे होते हैं, लेकिन दरबार एक मना करता है कि आप बहुत से अनुभवों को शेयर मत करिए। जो छोटे छोटे अनुभव उन्हीं के शेयर करिए, बड़े अनुभवों को शेयर मत करिए, क्योंकि वो डायरेक्ट गुरु जी द्वारा दिया गया आपको गिफ्ट है और उसको सबको बताने की जरूरत नहीं है, आपका काम होता रहेगा। तो हम भी वही मान के चलते हैं कि बहुत सी चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं, छोटे छोटे अनुभव को शेयर करते हैं, बड़े अनुभव तो कभी नहीं। मतलब जो बड़े बड़े अनुभव हैं वो छुपा के रख लेते हैं और छोटे छोटे अनुभव है लोगों को बता ये हम बोलते भी हैं कि भाई अपने बड़े अनुभवों को आप लोग शेयर ना करें, छोटे छोटे अनुभव को शेयर करें। मैंने असीम कृपा। लेकिन वो अनुभव जो है वो किन अनुभव की बातें में गुरुजी कहते हैं? क्योंकि अगर जीवन में कोई अच्छा अनुभव हुआ है तो उस अच्छे अनुभव को अगर आप बताओगे नहीं लोगों के, गुरुजी जो मना करते हैं वो अनुभूति के बारे में बात करते हैं कि आपके स्वयं की कोई ऐसी अनुभूति है जिसको आपको नहीं बताना। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई सुखद घटना हो रही है, अगर आप बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि करूर शंकर महादेव के दरबार में क्या क्या होता है? हमारे जो प्रश्न होते हैं हम लोग के क्या है, यही तो जीवन है ना, कि हमारे लोग के जीवन में ये चीज़ चल रही है कि करूर शंकर महादेव की जो कृपा है जो हम सभी को मिल रही है, तो वो क्या है? अभी तो जब हम दरबार से जुड़े तो ये देखा गया कि जो भक्त दरबार से जुड़ते हैं वो अपनी बातें कहीं शेयर से नहीं करते हैं कि कोई ये ना जाने कि हम इस विधि में जुड़े हुए हैं और हमको लाभ मिल रहा है। वो नहीं चाहते कि जो हमको लाभ मिल रहा है वो किसी दूसरे को मिले। इसके पीछे की क्या मानसिकता रहती है, ऐसा होता है क्या? इसके पीछे की मानसिकता मतलब जैसे तंत्र मंत्र जहाँ शब्द आते हैं वहाँ लोग ऐसे ही डर जाते हैं कि यार तंत्र मंत्र है, जबकि यहाँ तंत्र एक व्यवस्था का नाम दिया गया है। तंत्र एक आपकी व्यवस्था है, आपकी मतलब वो ज़िंदगी में एक बदलाव लाएगा, व्यवस्थित बदलाव लाएगा। और आप जब जप करते हैं तब करते हैं तो एक व्यवस्था के तहत आपकी चीज़ें व्यवस्थित बैठती हैं और पिछले जन्म की जो भी इधर उधर की चीज़ें वह भी व्यवस्थित होती हैं, माने ख़त्म होती हैं। तो तंत्र लोग जो जिस अनुभव से लोग बोलते थे वो तंत्र यहाँ नहीं है। तंत्र एक व्यवस्था है आपकी पूर्ण सफलता के लिए, इस जन्म से लेकर पिछले जन्म और आगे के जन्मों में भी आपका कहीं नुकसान नहीं रहता है अगर आप 21 लेवल की सिद्धियाँ कर लेते हैं तो। गुरुजी ने कहा है, और ये जैसे जैसे लोग जब करते हैं कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास एक नए नए अनुभव नहीं आते हैं। बस हम लोग थोड़े से एक वो कह लीजिए, आज आप कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ कि अनुभूति को शेयर नहीं करना है। हम लोग बड़े अनुभव को इसलिए नहीं शेयर करते हैं कि हो सकता है कि कहीं कुछ हमारा जो काम बन रहा है उसमें कोई दिक्कतें ना आ जाएं, तो हम लोग शेयर नहीं करते। पुरानी स्मृतियों से ग्रसित है ना, जैसे कि कोई जो है वो जूते चप्पल उतार देता है तो कहता है फिर अलग बात है, अलग चर्चा चली जाएगी। तो इसके अलावा आज घर में क्या है, घर में सब संपन्न है या कुछ ऐसी चीज़ रह गई है जो अभी भी रह गई है? घर में चीज़ें सारी व्यवस्थित होती जा रही हैं, जो पुरानी समस्याएं थी ख़त्म होती जा रही हैं। बीमारी है, इसको मैं नहीं कह सकता बीमारी नहीं है, लेकिन वो बीमारी दिखती नहीं है, जिस रूप में थी वो ख़त्म है। बाकी हमारे पिताजी का 80 साल उम्र है और शुगर, ब्लड प्रेशर और उसके अलावा मतलब 3 बार उनके अटैक आ चुके हैं, लेकिन अब भी टहलने वहलने में अभी कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। शरीर है, शरीर का तो कार्य चलेगा ही चलेगा। ये हमने अनुभव किया है। अच्छा, उन चीज़ों को मानते नहीं हैं, मान लेते तो शायद और भलाई होती, लेकिन वो मानते नहीं हैं क्योंकि आप शुरू से रहे दूसरे। और ये इन व्यवस्थाओं के बारे में यदि कोई सुनता है तो प्रथम दृष्टया नहीं मानता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने बहुत लोगों से बात किया, लेकिन क्योंकि उनको अनुभव नहीं है, कि उन्होंने देखा नहीं कि करूर शंकर महादेव के दरबार में क्या हो क्या सकता हो सकता है। जैसे हमारे बहुत ऐसे जानने वाले हैं जिनके कैंसर के सर्टिफिकेट थे और उनके कैंसर ख़त्म हो गए, तमाम घर में अड़चनें चल रही थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन वो इसलिए शेयर नहीं करते कि हमको लाभ मिला, दूसरे को बताने से क्या फ़ायदा। लेकिन जब हम लोगों ने इस पे काम करना चालू किया तो ये लगा कि जैसे हम अपनी बातों को शेयर करते हैं वैसे हमारे लाभ बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, इसलिए हम शंकर सेना में जो हम गलतियाँ पिछले सालों में किए थे उसको सुधारने के लिए मैं लगा कि नहीं, अब हम अपने अनुभव को शेयर करेंगे ताकि जो लोगों की समस्याएं हैं उसको खुल के चर्चा हो सके। अब कोई ऐसी चीज़ जो इतने दिनों में आप करूली शंकर महादेव से ना कह पाए हैं और अपनी बात ऑन कैमरा कहना चाहते हैं, कोई ऐसी बात? जैसे दरबार की फिर हमने कहा बहुत सी बातें मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन जैसे अब मैं सोच लूँ कि आज गुरु जी से मैं मिलूँगा,
गुरुजी ज़रूर मिलेंगे। विश्वास नहीं मानेंगे, मैं गुरुजी के बगल में जाके खड़ा हो जाता हूँ और गुरुजी एक बार ज़रूर आँख से देख लेते हैं और मैं उसके बाद निकल जाता हूँ। मतलब सारी चीज़ें वो अनुभव को हम शेयर करने में सोचना पड़ता है कि मैं कैसे शेयर करूं। और जैसे मैं अगर किसी के बारे में सोच लूं कि ऐसे मैं कह देता है यार आप जाइए कल परसों में आपका काम हो जाएगा, पता चलता उनका काम हो जाता है। वो कहते हैं भैया आप कैसे सोच के बताया, हमने कहा बस हम क्या बताए, जिसको बताना तो बता दिया, काम आपका हो गया। तो हमारे पास सैकड़ों ये अनुभव हैं। कुल मिला के ऐसा अनुभव है कि जो मुंह से निकला वो सत्य हो गया। महादेव की ऐसी कृपा आप सभी के ऊपर है। आगे भी इस तरीके के अनुभव में बात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय करुणी सरकार।